200 साल से अधिक समय पहले एक अमेरिकी राजनेता ने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह कहा, जीवन की कला दर्द से बचने में है। मुझे नहीं लगता कि यह सच है। जीवन की कला यह नहीं है कि दर्द से कैसे बचें, बल्कि यह है कि इसका कैसे जवाब दिया जाए। और भगवान का वचन हमें बताता है कि वह दर्दनाक समय का उपयोग परिपक्वता बनाने के लिए करता है जब हम सही तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। मैंने सालों पहले किसी को यह कहते सुना था कि जीवन का 10% वह है जो आपके साथ होता है और 50% जीवन इस पर है कि आप इसका कैसे जवाब देते हैं। याद रखें, दुख एक चौराहे का निर्माण करता है और आप जो रास्ता चुनते हैं और इसका जवाब देने का तरीका आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाएगा। वैसे प्रिय, आप अपने क्रॉस का चुनाव नहीं कर सकते, आप अपनी प्रतिक्रियाएं चुन सकते हैं। खैर, यहां रुत की पुस्तक के पहले अध्याय में नाओमी अंतिम संस्कार घर में एक परिचित दृश्य बन गई है। उसका पति मर गया है, उसके 2 बेटे मर गए हैं और सच कहूं तो इस समय नाओमी की जीवित रहने की स्थिति खतरे में है। और जब उसे पता चलता है कि अकाल खत्म हो गया है और बेथलेहम में फिर से खाना है, तो नाओमी यहां अपने घर लौटने का मन बना लेती है। श्लोक 7 में हमें बताया गया है कि नाओमी अपने 2 बहुओं के साथ उस स्थान से निकली और वे यहूदा की भूमि लौटने के रास्ते पर चल पड़ीं। अब बेथलेहम मोआब से 3 दिन की यात्रा पर था और शायद वे एक साथ सीमा तक चले, वहां जॉर्डन नदी के किनारे। उस समय नाओमी इन 2 युवा विधवाओं ओर्पा और रुत की ओर मुड़ती है और उनसे कहती है, यहां श्लोक 8 में, जाओ तुम में से प्रत्येक अपनी मां के घर लौट जाओ। प्रभु आपके साथ दयालुता से पेश आए जैसे आपने मृतकों और मेरे साथ किया है। अब आप सोच सकते हैं कि नाओमी उन्हें लौटने के लिए प्रोत्साहित करना अजीब है। क्या आपने देखा? उनकी मां के घर, यह अभिव्यक्ति मां के शयन कक्ष को संदर्भित करती है। यहीं पर विवाह आमतौर पर इस दिन की व्यवस्था की जाती थी। तो दूसरे शब्दों में वह उनसे कह रही है, देखो तुम्हारे पास अपने पूरे जीवन का समय है, अपनी मां के पास लौट जाओ, अपने परिवारों के पास लौट जाओ और फिर से शादी करने की योजना बनाओ। और वह यहां श्लोक 9 में उन्हें आशीर्वाद देती है, प्रभु करे कि आप में से प्रत्येक को अपने पति के घर में विश्राम मिले। फिर उसने उन्हें चूमा और वे अपनी आवाजें उठाकर रोने लगीं। ओह, यह एक दिल को तोड़ने वाला दृश्य है। यह सिर्फ एक संकट में पड़ी राजकुमारी नहीं है, बल्कि 3 है। और यहां वे दुख और पीड़ा के चौराहे पर हैं और तीनों वैसे अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने वाले हैं। पहले यहां नाओमी है, उसका नाम सुखद या मीठा है, हालांकि वह कड़वी और क्रोधित होती जा रही है। और यहां पाठ में 4 बार वह अपनी बहुओं से कहने जा रही है कि उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए और घर लौट जाओ। वह यह भी मानती है कि भगवान अब उसे प्यार नहीं करते। वह यहां श्लोक 13 में कहती है, यह मेरे लिए अत्यंत कड़वा है आपके कारण, क्योंकि प्रभु का हाथ मेरे खिलाफ हो गया है। मेरा मतलब है भगवान भी मेरे खिलाफ है। यह स्पष्ट है कि यहां तक कि भगवान भी मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन वह यहां एक कदम और आगे बढ़ती है। सुनो, नाओमी यहां रुत से श्लोक 15 में क्या कहती है, तुम्हारी ननद अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। अपनी ननद के पास लौट जाओ। सुनो, तुम गंभीर नहीं हो सकते। अपने देवताओं के पास लौट जाओ। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि नाओमी नहीं चाहती कि कोई भी उसके साथ बेथलेहम जाए। यह जानना कि उसने और उसके पति ने, आप जानते हैं, अपने बेटों को गैर यहूदी जाति की लड़कियों से शादी करने की अनुमति दी, और जो वह यहां कर रही है वह है, आप जानते हैं, इसे छुपाने की कोशिश करना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि वह रुत को अपनी अविश्वास के आधार पर सलाह दे रही है। उसका भगवान उसके लिए बहुत वास्तविक नहीं लगता। वह स्पष्ट रूप से उसकी परवाह नहीं कर रहा है। ईमानदारी से कहूं तो वह वास्तव में उसे फॉलो करने के लायक नहीं बना रहा है। तो वह वास्तव में रुत से यहां कहती है, देखो मैं अब कुछ महीनों में 3 बार कब्रिस्तान जा चुकी हूं। यह स्पष्ट है कि मेरे भगवान को मेरी परवाह नहीं है। और यहां नीचे श्लोक 20 में ध्यान दें, जब वह बेथलेहम पहुंचती है तो वह वहां की महिलाओं से कहती है, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे साथ बहुत कड़वे तरीके से व्यवहार किया है। मारा का मतलब कड़वा है।
वो कह रही है, मुझे अब मीठा मत कहो, मुझे कड़वा कहो, और मुझे आपको बताना है ये सब भगवान की गलती है। उसने मेरी जिंदगी को कड़वा बना दिया है। फिर वह यहां पर 21 में ये टिप्पणी जोड़ती है, मैं पूरी होकर गई थी और भगवान ने मुझे खाली लौटाया है। अब एक निश्चित तरीके से वह वास्तव में सही है, भगवान ने उसे वापस लाया है। वह इस पल में यह नहीं समझती कि वह पहले से ही खाली थी। मोआब में वह संतुष्ट होने वाली है। बेथलेहम में नाओमी को कोई अंदाजा नहीं है कि भगवान अब पहले से कहीं ज्यादा उसके जीवन में काम कर रहे हैं, और उसके लिए इस बारे में कोई सबूत नहीं है। इसलिए चलो उसे जल्दी से जज करने की कोशिश ना करें। आप जानते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो नाओमी की तरह यह मान लेना बहुत आसान होता है कि भगवान अब हमारे जीवन में हो रही घटनाओं की परवाह नहीं करते। अब चलो वापस चलते हैं और इन दो युवा विधवाओं पर एक त्वरित नजर डालते हैं। जब नाओमी पहली बार इन महिलाओं से कहती है कि वे अपने माताओं के पास लौट जाएं, तो दोनों मना कर देती हैं। नाओमी फिर आगे की वास्तविकता को स्पष्ट करती है। उनके पास बेथलेहम में पति का कोई वादा नहीं है, क्योंकि वे मोआब की हैं। उनके पास किसी भी चीज का ज्यादा मौका नहीं है, बल्कि वास्तव में एक कठिन जीवन है। ओर्पा यहां पद 14 में और कुछ आंसू बहाती है। फिर वह अपनी सास को अलविदा किस करती है। खैर, वह मोआब की ओर लौटती है। यह उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है, और उसका निर्णय वास्तव में उसकी शाश्वत नियति को निर्धारित करता है। यह सुनो, वह मूर्ति पूजा में वापस जाने, अंधकार में लौटने, अपने देवताओं के पास जाने का निर्णय लेती है। वह गायब हो जाती है, और वैसे बाइबल में उसका फिर कभी जिक्र नहीं होता। तो रूथ यहां इस मोड़ पर खड़ी है, और पद 15 में नाओमी मूल रूप से उससे कहती है, खैर, क्या तुम भी वापस नहीं जाओगी? क्या तुम ओर्पा के साथ वापस नहीं जाओगी? अगला जो होता है वह पवित्र शास्त्र में कहीं भी पाए जाने वाले सबसे महान विश्वासों में से एक है। रूथ यहां पद 16 में कहती है, मुझे तुमसे जाने या तुम्हारा पीछा छोड़ने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि जहां तुम जाओगी मैं जाऊंगी, और जहां तुम ठहरोगी मैं ठहरूंगी। तेरा लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा भगवान मेरा भगवान। जहां तुम मरोगी मैं वहीं मरूंगी, और वहीं मुझे दफनाया जाएगा। यदि कुछ भी लेकिन मृत्यु मुझे तुमसे अलग करता है, तो भगवान मुझसे ऐसा ही करे, और भी अधिक। वाह! भविष्य में चाहे जो भी हो, चाहे यह रास्ता हमें कहीं भी ले जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अनुसरण करने का चुनाव कर रहा हूं। तेरा भगवान नाओमी। तुम्हारा भगवान, रूथ कहती है, अब मेरा भगवान है। और इस पर सोचो, रूथ को इसके बदले क्या मिल रहा है? कोई वादे नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बाइबल बस ये कहती है, रूथ ने उसे पकड़ लिया। मैं कुछ साल पहले अपनी पत्नी के साथ फ्रांस में था, और हम एक फ्रेंच पादरी और उनकी पत्नी के साथ रहे। जॉन पियरे अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे, इसलिए जोसलीन अक्सर उनके लिए अनुवाद करती थी। एक शाम जॉन पियरे हमें एक युवा महिला के बारे में बता रहे थे, जो हाल ही में मसीह में विश्वास करने लगी थी, और उसके इस निर्णय के कारण उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया। उसके परिवार ने उसे त्याग दिया। फिर जॉन पियरे ने कुछ ऐसा कहा जिसे जोसलीन को अंग्रेजी में अनुवाद करने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, और अंत में उसने कहा, मेरे पति यह कहना चाह रहे हैं। सब कुछ के बावजूद इस युवा महिला ने भगवान को मजबूती से पकड़ा। मुझे यह अभिव्यक्ति बहुत पसंद है। तो यहाँ 3 विधवाएं हैं जो जीवन के दर्द, दुहक और दुखों के प्रति 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं देती हैं। ओर्पा भगवान को अस्वीकार करती है। वह मूल रूप से कहती है, मैं अपने पुराने देवताओं और अपने पुराने जीवन के तरीके की ओर वापस जाने वाली हूं। नाओमी भगवान को दोष देती है, भगवान मेरे जीवन में शामिल नहीं लगते, उसे मुझसे अब प्यार नहीं था। रुथ भगवान को पकड़ने का चुनाव करती है, और इस बिंदु से आगे चाहे उसके जीवन में क्या भी हो, वह अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए उसे थामे रखेगी। अरे चलो आज रुथ की तरह बनते हैं। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। अमेरिकी